अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शिराज और तमाम लोग एसआर की अदालत का लाइव शो देख रहे हैं। अक्सर हम अलग अलग मौज़ूआत पर अलग अलग शख्सियत को दावत देते रहते हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक्स एमएलए शाह मोहम्मद तांत्रे साहब जुड़ चुके हैं। अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया जी। सर ये बताइएगा, अल्ताफ बुखारी साहब पुंछ के दौरे पर आते हैं, उसके बाद जब चले जाते हैं काफी क्वेश्चन अराइज होते हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बिलखसूस। सबसे पहले ये बताइएगा, उनके जो पहला एक बयान आता है, उनका जो रिमार्क्स है बेसिकली कि पुंछ में सारे डीडीसी को वो जिक्र करते हैं कि सारे डीडीसी जो पुंछ के हैं वो करप्शन करते हैं, सारे डीडीसी करप्ट हैं, ये उनके अल्फाज है। तो इस चीज को आप किस तरह देखते हैं? क्या वाकया में करप्शन हो रही है सर इस हद तक सर? मेरा ख्याल है मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ। वो बात उन्होंने की है तो ये उनसे क्लियर करवाया जा सकता है, उनसे पूछा जा सकता है। सिंस ही इज प्रेसिडेंट ऑफ आवर पार्टी, आई हैव नो राइट टू इंटरफेयर टू कमेंट ऑन हिज एनी रिमार्क। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये कोई मेरे ख्याल से उन्होंने उनका मकसद ये नहीं था कि किसी को पूरी ये बीडीसी जो उन पे सब पे इल्जाम लगाए हैं। जी। मैंने पहले भी कहा था, मैं नहीं सुन सका पूरी तरह से, वो मैं थोड़ा मसरूफ था। तो ये उन्हीं से पूछा जा सकता है कि उन्हें किस वो एक जिम्मेदार इंसान है, वो एक ऐसी शख्सियत है जिनकी शख्सियत का, जिनकी ईमानदारी का, जिनके तदब्बर का, जिनकी दूरंदेशी का मैं ही नहीं बल्कि मैं पहले बहुत बार कह चुका हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा और फारूक अब्दुल्ला साहब भी एतराफ़ कर चुके हैं कि वो एक ऐसी शख्सियत है, गैर मुतनाज़ा शख्सियत है, सबको सबको लेकर चलने वाली शख्सियत है, बाइखलाक इंसान है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जिंदगी में कभी एक भी झूठ नहीं बोला, ये उनका कहना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें अगर वो कोई एक बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, और मुझसे कहा गया था, शायद आपने उनको ब्रीफ किया ऐसा, तो मैंने समझा कि बहुत ही छोटी सी बात है ये। वो एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, उनको वो 4-5 महकमों के मिनिस्टर रहे हैं, उनका तजर्बा है, तो ये उनसे ही पूछा जा सकता है कि उनको सर ये मान लेते उन्होंने कुछ डीडीसी को, चंद डीडीसी को, आप मानते हैं ना कि पुंछ में करप्शन हो रही है जो डीडीसी बनाए गए हैं सर? व्हाट यू थिंक? तो ये क्या कोई ऐसा इंसान इस वक्त मुझे आप दिखा सकते हैं जो ये कहे कि हमारे भारत में करप्शन नहीं हो रही है नहीं, या मैं पूरी डीडीसी दुनिया में पुंछ की बात करप्शन कर नहीं? रहा हूँ, जो नहीं, मैं डीडीसी नो सर। नो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये कह सकते हैं कि यहाँ पे करप्शन बिल्कुल नहीं है? ये करप्शन फ्री बिल्कुल। जोन है हमारा? जी बिल्कुल हो ये रही है, कोई नो कह डाउट। सकता है? ये कह सकता है कोई कि ओवरसीज करप्शन फ्री जोन, यहाँ पे कोई बट सर करप्शन ये नहीं हो तो नहीं रही है? कह सकता ना कोई कि सारे डीडीसी, उन्होंने सारे नहीं, डीडीसी का जिक्र किया था। सारों की बात मेरा ख्याल है उनसे उन्होंने नहीं की होगी। जब उनसे क्लेरिफाई किया जाएगा तो वो उससे आगे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों कहा गया। जब मैं इस बारे में कुछ नहीं हम्म। जानता हूं, जब मेरी हम्म। उनसे इस ताल्लुक से कोई डिस्कस नहीं हुआ है, तो मैं इस बारे में उनके बारे में क्या कह सकता हूं? आपके पास आप जानते हैं वो एक बहुत ही मिलनसार इंसान है, हर शख्स से एग्जैक्टली। वो यकसा तौर पे मोहब्बत करने वाले शख्स हैं। आपको चाहिए कि आप उनसे रब्ता करें और आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे कल ही भी पूछ सकते हैं। वो आपके, वो देखिए, वो छोटे से छोटे आदमी को भी अपने से बड़ा समझते हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया वाले सबने इंटरव्यू लेना चाहा, उन्हें सबको इंटरव्यू दिया। उनने ये सोचा एग्जैक्टली, कि नो डाउट। किसी की दिल आजारी ना हो। तो मैं शराज साहब आपसे कहूंगा कि आप कल उनसे रब्ता करें, वो तो आपको क्लियर बता देंगे क्या मसला था, व्हाट वाज द इशू। तांत्रे साहब क्या देखते हैं पुंछ में जो पर्टिकुलरली चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन या बाकी डीडीसी, कुछ तो आप बता सकते हैं ना, करप्शन हो रही है या नहीं है? आप खुले अल्फाजों में बोल जब नहीं रहे सर। नहीं, शराज साहब मेरे अजीज, बात यह है कि मैं कैसे कहूं किसी को बारे में जब मुझे किसी चीज का इल्म नहीं होगा। जब मुझे किसी के बारे में पता होगा तो मैं बता सकूंगा। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन बेटर नोज। मैंने आपसे पहले कहा, बुखारी साहब से पूछे, मुझे तो इस बारे में इसलिए इल्म नहीं है कि मैं पिछले 3 साल से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर के मामला से बिल्कुल बेखबर हूं। मैं अपने काम में मसरूफ हूं, अपने ये जो हमारे लोग हैं उनके जो भी छोटा मोटा काम है उसके ताल्लुक से कभी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, कोई ऑफिसर कोऑपरेट करता है, कोई नहीं करता है, तो तब फिर भी आप गुजार रहे हैं, कोई परेशानी की बात हमारे लिए नहीं है। तो मैं ये कहता हूं, जब मुझे अंदर का पता ही नहीं क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो मैं कैसे बता हम्म। सकता हूं कि वहां क्या ठीक है या गलत है?
सर दूसरा इश्यू उन्होंने जो जिन पे बात की क्रशर को लेकर उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया। ज़ाहिर-सी बात है एक इंस्टीट्यूशन जिसको आप बोल रहे हैं, एक सदर पार्टी के सदर, वो ये कह रहे हैं कलाई और चंडक पर्टिकुलरली 2 जगह का ज़िक्र करते हैं। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे ये इल्लीगल जब है या नहीं है? वो उनकी तो चलो एडमिट जी, जी, जी। नहीं, ये देखिए, ये मसला ये है कि जब उनके पास, मेरा ख्याल है कि उनके पास अप्रोच किया होगा किसी ने, क्योंकि यहाँ पे हंड्रेड्स में लोग मिले हैं उनको, तो वो रात को 10-11 बजे तक लोगों से मिलते रहे, क्योंकि मैं बीच में हुँ, एब्सेंस में था, 5-6 घंटे मैं दूर रहा, हुँ, मैं कहीं और मसरूफ था। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर देयर इज डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, हो सकता है कि हुँ, चंडक के कुछ लोगों का क्रैशर बंद कर दिया गया है। तो जब हुँ, उनसे उन लोगों ने ये कहा कि सर हमारा जो क्रैशर है और हमसे दूर 1 किलोमीटर और क्रैशर है, हमारा इसलिए बंद किया गया कि हम कॉमन मैन है, और उनका इसलिए खुला हुँ, है कि वो वीआईपी है। अब उन्होंने उनके किसी की रिक्वेस्ट पे ये बात की, उनको तो क्रैशर से या किसी से कोई मतलब नहीं है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बैठी है तो वो ये देखेगी, उसको देखा जाएगा, कोई भी बात कर सकता है, बात करने का हर एक को हक है। अब जब किसी ने उनको अप्रोच किया होगा तो उन्होंने बात कर दी होगी उसी जमन में, तो इन उसमें शॉर्ट तो सर कोई ऐसी बात है। इन शॉर्ट ये बताइएगा मोहम्मद तांत्रे साहब, क्या ये इल्लीगल माइनिंग पुंछ में हो रही है सर? मोहम्मद तांत्रे नहीं, उमेश शाह मोहम्मद तांत्रे, जी, 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 शाह पूरा मोहम्मद नाम तांत्रे लिया साहब। करें, ये अच्छा नहीं, मुनासिब नहीं जी, आपके जी, लिए। जी। जी, 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 ज़रूर। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इल्लीगल क्या माइनिंग कह हो रहे रही है सर पुंछ में? इलीगल माइनिंग के ताल्लुक से तो मेरी अपनी कुछ विचार है ना। ये जो जी। रेत है, बजरी है दरियाओं में, इसके हम ही मालिक हैं, यहीं के लोग मालिक हुँ, हैं। अब जो लोग जिन्होंने गाड़ियां ले रखी हैं आज से 10 साल, 6 साल, 8 साल पहले, उनको बैंक की किस्तें देनी पड़ती हैं। इस वक्त हुँ, ट्रैक्टर्स हैं और भी ट्रालियां हैं और भी गाड़ियां हैं। हुँ, एब्रप्टली आप इसको, इसका सिस्टम चेंज कर देते हैं, बाहर के लोग आकर यहाँ पर ठेकेदार बन जाते हैं, वो इसमें मुदाखलत करते हैं। तो ये एक ऐसा इशू है, दिस इज टू बी डिस्कस्ड इन ए लॉन्ग रेंज। मैं तो इसके हक में हूं कि भाई जो माइनिंग का मसला है, जम्मू कश्मीर में के जिस जो भी चीज है उसमें यहाँ के लोगों का हक होना चाहिए, ना कि किसी की हुँ, रोजी छीनना, ये भी तो मुनासिब नहीं है ना। उसमें तो भी तो हजारों घर चलते हैं ना, हजारों इस सर वक्त जो तो बेरोजगारी आम है, बेरोजगारी जी, बहुत ज्यादा आम हो चुकी है, हर घर में दो दो तीन तीन पोस्ट ग्रेजुएट्स बैठे हैं, और ये मायूसी का आलम है। नौकरियों की तरफ कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है, नौजवानों के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है, कोई लॉन्ग रेंज कोई वो प्लान्स बनाए नहीं जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्लान में उनको एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। रोज बरोज बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी में रियासत जम्मू कश्मीर इस वक्त नंबर 1 पर आ गई है। 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवान हमारे बैठे हुए हैं, किसी को उसकी फिक्र है नहीं, तो कोई उनके लिए परेशान नहीं है। तो आप मुझे बताएं ना, क्या आपका घर है, क्या उसमें नहीं होंगे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान? तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है, इसके लिए होना चाहिए था कि यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे एक बॉर्डर स्टेट है ये, हम पिछले 75 साल से जूझ रहे हैं, मिलिटेंसी हमने देखी है, जंगें हमने देखी है, इंसेंटिव्स के भी हम ज्यादा हकदार थे। यहाँ पे होना ये चाहिए था कि मैं ये कहता रहा हूं कि दिल्ली में बैठने वालों को अगर पानी और बिजली मुफ्त दिया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, जो बॉर्डर के दुश्मन मुल्क से गोलियां खाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, जिन्होंने जंगें लड़ी हैं, मिलिटेंसी का आता देखा है। वो तो अगर इस भारत में सबसे ज्यादा हक इंसेंटिव देने का है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों का, पर्टिकुलरली बॉर्डर के एरियाज के जो लोग हैं उनको दिया जाना था। तो आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। अब हमें, मैं तो यही पहले से कहता रहा हूं कि हमें अल्लाह सुब्हान तआला का सहारा लेना चाहिए, हमें उसी की जात अकदस की तरफ झुक जाना चाहिए। हमारी सारे मसाइल हल होंगे तभी जब हम उस रास्ते पे चलें जिस रास्ते की हमें हिदायत की गई। हम अपनी आस उम्मीद आरजू का महवर अल्लाह सुब्हान तआला की जात को बनाएंगे तो हमारे लिए रास्ते हमवार होना शुरू हो जाएंगे। पीडीपी के ब्लॉक सदर मंडी से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि रैली का इनेकाद किया गया था, लेकिन वो रैली जो है वो एक मीटिंग में तब्दील हो गई। वो कोई अनपढ़ इंसान होगा या फिर उसकी आंखों में कोई शायद नुक्स होगा, तो उनको सफेद लाल नजर आ रहा है, लाल सफेद नजर आ रहा है। ये तो आज मीडिया की बात है। मैं तो उनको, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट जिनकी सो कॉल्ड जो आप कह रहे हैं, हु सो एवर इज देयर, उनको चैलेंज करता हूं कि अगले 15 दिनों में जो वहां पे हमने रैली की है उसका निस्ब करके दिखा दें। तो मैं उनको ये चैलेंज करता हूं, तो मैं उनको सल्यूट करूंगा उसी ग्राउंड में जिसमें हजारों लोगों ने इसको इस्तकबाल किया था बुखारी साहब का।
इस दौर में, जबकि इस वक्त शादियों का सीजन है, इस वक्त बिजाई हमारे शाह मोहम्मद तांत्रे साहब का फिलहाल जो लाइव है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। उम्मीद है कि वो दोबारा से कनेक्ट करेंगे। मौजू ये था कि करप्शन पुंछ में किस तरीके से हो रही है। आपने भी सुना कि शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने क्या कहा फिलहाल के तौर पर। वो फिलहाल ओपनली नहीं कह रहे, लेकिन वो बोल रहे कि अल्ताफ बुखारी साहब खुद एक इंस्टीट्यूशन है खुद में, वो खुद बयान करेंगे इस चीज को लेकर। तो उम्मीद है कि वो जल्द ही हमारे साथ लाइव वापस आ जाएंगे। तो जो। जी सर, जी सर। तो मैं आपको शराज साहब, ये अब ये सारे जम्मू कश्मीर का अखबारात में हमारी उसका जो रैली थी उसका आ गया, हमें हजारों की तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की। तो मैं उनको, जो आपके वो सो कॉल्ड हैं, उनको मैं चैलेंज दे रहा हूँ, सारी पार्टियों को वो कबूल कर लें। जिस ग्राउंड में हमने, क्योंकि हमारे पास सारी फोटोग्राफ्स है, वीडियोग्राफी है, सब कुछ है, उसका निस्ब जमा करके दिखा दें इन्हीं 10 दिनों में, तो मैं उनको सल्यूट करूंगा। सर उसके उसका बाद निस्ब मैं चैलेंज करता हूं। कल बहस सेशन में पीडीपी स्पोक पर्सन पुंछ से तनवीर अहमद तांत्रे साहब जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा इस रैली में सिर्फ 250 लोग आए थे, उससे ज्यादा लोग नहीं थे। देखिए, मैं मुझे कोई, आप कहे ना, कोई मेरे कोई मेयर का आदमी हो तो बात की जाए, तो जिनका कोई वजूद ही ना हो तो उनकी तरफ से क्या बात करेंगे। अब ये 250 लोग हैं तो लोग खुद ही कहेंगे उनका क्या मेयार है, उनकी क्या सोच है, उनका क्या ख्याल है। इस बारे में मैं, मेरा ख्याल है ये मेरे लिए ये एक अच्छा मसला नहीं होगा इस पर कमेंट करना। अगर किसी ने, किसी जिम्मेदार इंसान ने बात की होती तो मैं जवाब देता, इसमें कोई जरूरत नहीं है बात कहने की। ये तो बड़ी काबिल नफरत सी बात है, 250 आदमी उनका कहकर उनको खुद ही हम्म। शर्म आ रही होगी। अब मैं शराज साहब आपको ये क्लिप्स भेज रहा हूं, मेरी आपसे जी रिक्वेस्ट है, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जी आपसे। और अगर नहीं किया तो आप आइंदा के लिए आपका मेरा तलब नहीं रहेगा। मैं कुछ जी क्लिप्स जरूर आपको कर भेज देंगे। रहा हूं, मैं आपको क्लिप्स भेज रहा हूं जिसमें मैंने एड्रेस किया, जिसमें अल्ताफ बुखारी साहब ने एड्रेस किया। क्योंकि आपके सामने आपको सुन रहे हैं, आपके जो लोग हैं, तो मैं, वो साहिबान है सभी काबिल इज्जत है मेरे लिए। मैं आपको ये वो कुछ क्लिप्स, कुछ मिनट्स की है, सेकंड्स में वो भेज रहा हूं। आपकी, आपको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पे वो चला दें, ताकि लोगों को जी पता जरूर। चले कि अंधा कौन है और आंखों वाला कौन है, ये पता सर चल मेन सके। बात, अल्ताफ बुखारी साहब का मकसद क्या था पुंछ में आने का, और आई क्या? एम और आई एम और आई एम होपफुल, शरद साहब, जी ये आप जरूर जी लगाएंगे। जी ये जो मैं क्लिप्स जी जरूर भेजूंगा, जरूर 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 आप उनको भेज लगाएंगे। तो मेरा जरूर सर। ये तो बहुत ही आपने कुछ अच्छा सवाल नहीं किया है। ये आपने सर अच्छा ये सवाल नहीं आम। किया। नहीं, रियासत जम्मू कश्मीर की इस वक्त सबसे अहम पार्टी बन चुकी है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। अभी 2-3 महीने पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जब उन्होंने एक रैली की। वहां पे 50,000 से ज्यादा लोग उस रैली में थे। हम्म। जिम्मेदार लोग हैं, और वोट अभी इस पार्टी ने लिए नहीं तो काम किए। डोमिसाइल की तलक से इस पार्टी का ज्यादा उसमें रहा, जद्दोजहद रही। उसके बाद जो मुलाजमतों के ताल्लुक से बाहर के लोग फार्म बनने लगे थे, तो उस वक्त कोई लीडर नहीं बोल रहा था। ओनली सईद अल्ताफ बुखारी वाज देयर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर। तो वो, उन्होंने ये अपना बहुत बड़ा भारी भरकम डेलीगेशन लिया, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की, उनसे कहा कि हमारे बच्चों का हक, क्योंकि ये इशू शायद उन तक नहीं पहुंचा था। तो जब प्रधानमंत्री जी को ये पता चला तो फिर जाकर एक सर्कुलर निकला, ऑर्डर निकला कि भाई जम्मू कश्मीर की पोस्टों पे, सरकारी नौकरियों पे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का ही हक है। ये दो बातें तो मनवा चुके हैं सईद अल्ताफ बुखारी साहब। और सईद अल्ताफ बुखारी साहब एक ऐसी शख्सियत है कि जो पिछले 75 साल में आपको रियासत जम्मू कश्मीर में ऐसी शख्सियत नहीं मिली जिन पर कोई भी इल्जाम नहीं है, जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, जो साफ सुथरी शख्सियत है। और फिर उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने, जब हायर एजुकेशन के मिनिस्टर बने, जब वो इसके पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर बने, उनके पास लेबर और गार्डन भी था। तो उन्होंने तो अपनी काबिलियत की छाप छोड़ी है। और मैं ये बार बार कहता रहा हूं, जो वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, कि जब व्हेन आई वाज सिटिंग एज एमएलए इन द असेंबली, तो उस हम्म। वक्त वो वहां पे उस असेंबली में उमर अब्दुल्ला साहब उसके अपोजिशन लीडर थे। तो जब उनके, वो मुझे अल्फाज याद हैं, उन्होंने कहा था कि एज अपोजिशन लीडर मेरा दिल चाहता कि मैं पार जाकर डेस्क पर
सल्यूट करूं सईद अल्ताफ बुखारी साहब को, जिस तदब्बर से सबको लेकर वो चले हैं, इंसानियत दिखाई है, काबिलियत दिखाई है। तो मेरा तो मन करता है कि सारे मिनिस्टर को उनका उन पे उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। ये तो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब एज ऑपोजिशन लीडर। ये तो वही है कि जो गैर भी बात करें। और फिर मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको कहना चाहता हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सईद अल्ताफ बुखारी साहब। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं अवाम से कि भाई इसका फायदा उठाओ, इनकी काबिलियत का, इनकी सच्चाई का, इनकी ईमानदारी का। एक इंसान जो ये कह रहा है कि जिंदगी में उन्होंने कभी एक झूठ भी नहीं बोला है, वो इंसान जिनके बारे में 2018 में, ये आप बार बार मैं कह रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करें अवामी जम्मू कश्मीर। बार बार कह रहा हूं कि भाई जब 2018 में एक मुंह चला था कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, they were unitedly going to form a government, coalition government, because they were having 57 MLA at that time. तो उस वक्त जब ये चारों हमारे बड़े लीडर स्टेट के बैठे थे, तो उस वक्त ये डिस्कशन हुई थी कोलिशन तो हम बनाएंगे, बट हु विल हेड दिस कोलिशन, किसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो क्वालिटीज हैं, वो जो इसको चला सके, क्योंकि तीन जमातें मिल रही हैं। तो उस वक्त यूनानिमसली फैसला हुआ था, ये उमर अब्दुल्ला साहब ने तजवीज पेश की थी कि सिर्फ सईद अल्ताफ बुखारी साहब एक ऐसी शख्सियत है जो सबको लेकर चलने का हुनर रखती हैं, जिनके अंदर इंसानियत है, इंसान दोस्त है, आम इंसान से मोहब्बत करने वाले हैं, किसी का दुख दर्द समझने वाले हैं, जो आम इंसान की तरह रहते हैं। तो ये उनमें काबिलियत है। तो अब ये सर्टिफाई हो चुका है शहराज साहब कि वो एक ऐसी शख्सियत है कि रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को उनके साथ उनके 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 साथ शामिल होना चाहिए, ताकि रियासत एक अच्छे दौर में दाखिल हो सके। इस वक्त बड़ी हमारी कसम पुरसी की हालत है, हम रिवायती जमातों को देख चुके हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि सईद अल्ताफ बुखारी साहब एक बेहतरीन पुल बनेगी मरकज और स्टेट के दरमियान, और एक अच्छी खुशगवार और खुशहाल दौर का आगाज इंशाल्लाह जरूर होगा। सर मेन मकसद क्या था डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आने का? उन्होंने पार्टी बनाई है, वो लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं, वो हर जगह जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 6 माह से तो वो लगातार दौरों पे है। वो तो अभी उड़ी में गए थे, बारामूला में गए थे, वो टंगमर्ग में गए थे, वो तो हर जगह घूम रहे हैं। अब ये तो रूटीन मैटर है कि पार्टी है तो उसने अपने लोगों को देखना है। यहाँ के लोग दुख सुख देखने आए थे, वो देखने, और उन्होंने देखा यहाँ पे, उन्होंने कुछ इश्यूज लिए यहाँ से, वो जो टेकअप करेंगे। और आपने देखा कि अभी जब हमारे, मैं जो कहता हूँ कि श्री गडकरी साहब, ही इज द ओनली द बेस्ट मिनिस्टर इन मोदी जी गवर्नमेंट। तो जब वो यहाँ पे आए थे तो उस वक्त भी अल्ताफ बुखारी साहब एक वाहिद लीडर थे जम्मू कश्मीर के, जितने टॉप लीडरशिप है हमारी, ही वॉज द ओनली लीडर जिन्होंने हाईलाइट किया पुंछ के इश्यूज को, जिन्होंने उड़ी पुंछ की रोड की बात की, जिन्होंने लोरन टंगमर रोड की बात की, जिन्होंने मुगल रोड पे टनल ये बिछाने के लिए स्पीड अप करने का कहा, जिन्होंने ये कहा कि मुगल रोड को खोला जाए। मुझे बताए ना, एज कंपेयर टू अल्ताफ बुखारी साहब और कौन सा लीडर था जिसने पुंछ की बात की? वो तो वहां बैठे हुए पुंछ की बात कर रहे हैं। तो पुंछ तो, चूंकि वो जब मिनिस्टर बने थे 2015 में, उस वक्त वो चेयरमैन बने थे हमारी इस पुंछ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के, तो उनको काफी नजदीकियां हैं और इसके साथ, हमारे पुंछ के साथ वो मोहब्बत रखते हैं, जैसे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम मगफूर ये मोहब्बत रखते थे पुंछ के साथ। और ये उनकी मोहब्बतें थे, चूंकि पुंछ से मुफ्ती साहब मरहूम मगफूर, अल्लाह उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको मोहब्बत थी, तभी उन्होंने, क्योंकि सबसे नजदीक उनके जो थे वो सईद अल्ताफ बुखारी साहब थे। और मुफ्ती साहब ये जानते थे कि अगर मेरी कैबिनेट में द बेस्ट मिनिस्टर कोई है तो वो सईद अल्ताफ बुखारी साहब, इसलिए उनको चेयरमैन बनाया था पुंछ का। तो अब वही ताल्लुक है जी। सर अगर आपकी सरकार पावर में आती है तो पीर पंजाल के लिए खाका क्या रहेगा सर? सर पीर पंजाल के लिए हमारे पास इतने खाके, इतनी एक, देखिए पहले आप समझे कि पहले सबसे पहले सईद अल्ताफ बुखारी साहब ने गरीबों की बात की है, और ये पहले क्लियर कर दिया है कि अगर वो पावर में आए बिजली को मुफ्त कर देंगे। उसके बाद गरीबों को इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी, वो नहीं बीपीएल एपीएल सबको। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 4 सिलेंडर हर घर को मुफ्त दिए जाएंगे साल में। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पेंशन केसेस हैं, वेदर इज ओल्ड एज या हैंडीकैप या कोई भी है, तो उनको इंस्टेड ऑफ 5,000 रुपया फिल फोर शुरू कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा जो मैरिज असिस्टेंट के ताल्लुक से 50,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, और उसमें भी लोगों को काफी धक्के खाने पड़ते हैं, और शादी के साल के बाद कहीं वो क्लियर होता है। तो उन्होंने ये अश्योर किया है, ये वादा किया है कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा मैं अश्योर करूंगा कि शादी से पहले उस घर में 1 लाख रुपया पहुंच जाए, ताकि बच्ची को इज्जत और वकार के साथ विदा किया जा सके।
और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो आपने ये कहा पुंछ के तलक से, तो उनका ये इरादा था, हमने डिस्कस भी किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम पुंछ को अपलिफ्ट करना चाहते थे। हमने इंडस्ट्रियल स्टेट की तलक से कुछ जमीनों को आइडेंटिफाई भी उसको किया था। और यहाँ पे ये जो हमारा जो एक हब बनाना चाहते हैं वो एजुकेशन की तलक से, टूरिज्म की तलक से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उनके पास वो काफी सोच रखते हैं। आप समझते हैं एजुकेशन मिनिस्टर बने थे तो 36,000 पोस्टें उन्होंने क्रिएट भी करवा दी थी और कैबिनेट से अप्रूव भी करवा लिया था कि हर स्कूल में एक चौकीदार हो। तो एक वो एक विजन रखते हैं। अब आप ये भी जानते हैं शहरा साहब जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो उन्होंने 70 mm जो मैग्नेटाइजेशन की थी, जो गाइडलाइन बनाई थी, उन्हें कहा था कि 3 साल तक ठेकेदार ही जिम्मेदार रहेगा, अगर कहीं भी मैग्नेटाइजेशन नुक्स होगा तब तक उसका 30% पैसा गवर्नमेंट के पास रहेगा। और उसके बाद उन्हें वो जो आप आज भी देख रहे हैं कि जो सईद अल्ताफ बुखारी साहब ने 2015, 16, 17 में मैग्नेटाइजेशन करवाई थी वही बची हुई है। उसके बाद जो मैग्नेटाइजेशन हो रही है वो 1 महीने में होती है और दूसरे महीने उसका निशान नहीं होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए और बहुत सारी बातें मैंने आपने आप क्लियर कर शहरा दी। साहब मैंने आपसे फिर कहा कि जिन लोगों ने ये अकल के अंधे हैं या आंखों के अंधे हैं, उन्होंने कहा तो मैं आपको ये क्लिप्स भेज रहा हूं, मेहरबानी करके जब भी आप को टाइम मिले तो वो जरूर लोगों को दिखाना है ताकि वो मंडी के हमारे रैली को देख। सर आप शुक्रिया। अभी भेजिए, हम अभी डाल देंगे, कोई मसला ऐसा नहीं हाँ, सर। अभी अभी भी आपको भेज सकता हूँ, ये दे कर दो इनको शरा साहब को। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच।